स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो सीरीज़ में जो कि C++ का वीडियो सीरीज़ है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आप यूज़र से किसी एक नंबर का इनपुट लेके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू यूजिंग क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एटलीस्ट एंड एटमोस्ट कम से कम और अधिक से अधिक 2 होता है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने जो कि C++ से रिलेटेड वीडियोस था, सिंपल वे में मैंने आइडेंटिफाई करना प्राइम नंबर को बताया था, फिर यूजिंग फंक्शन भी बताया था। उसमें मैंने फॉर लूप के थ्रू भी बताया, डू वाइल के थ्रू भी बताया एंड वाइल लूप के थ्रू भी बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन में, यूजिंग क्लास आइडेंटिफाई करना कि कैसे आप यूज़र से एक नंबर लेके प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, तो मैं तो यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std ऐसा लिख देता हूँ। उसके बाद हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये बेसिक चीज़ें हैं। int मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन आपको मेन में कोड लिखना ही नहीं है क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। सपोज मैंने क्लास बनाया माई क्लास। अब ये जो है ये देखिए आपका एंड हो गया माई क्लास का, एंड ऑफ द क्लास माई क्लास। अब यहाँ पे आप प्राइवेट टाइप में एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें यूज़र से नंबर को रखना है। तो चलिए मैंने int num ले लिया है जिसमें मैं यूज़र से एक इंटीजर का इनपुट लेके रखूँगा। अब पब्लिक सेक्शन में, ताकि वो बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू माई क्लास से जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ उससे कॉल हो सके, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। सपोज मैंने फंक्शन बनाया टेक नाम का। ओके, ये जो फंक्शन है मैं यहाँ कमेंट लाइन में लिख देता हूँ, ये मेथड जो है ना, मेथड टू टेक इनपुट है। ठीक है, इनपुट लेने के लिए ये मेथड बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं यूज़र के लिए एक मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर, और इस मैसेज को पढ़ के यूज़र जो भी इनपुट डालता है उसको मैं सीन के थ्रू नम में रख लेता हूँ। अब मुझे मेथड बनाना होगा, मेथड टू चेक प्राइम। यहाँ पे भी 2 तरह का मेथड मैं बना सकता हूँ। एक मेथड तो मैं ये बनाऊंगा ऐसे कि जो सिर्फ चेक करके मैसेज प्रिंट कर देगा कि नम का वैल्यू प्राइम है या प्राइम नहीं है, और एक मैं रिटर्न के साथ बनाऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू वो आप लोगों तक एग्जैक्टली वैसे ही पहुँचे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन चेक नाम का बना ले रहा हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सपोज i, जिससे मैं लूप चलाऊंगा 1 to num। चूंकि num में अगर कोई इंटीजर है तो उसमें जो उसका जो फैक्टर्स है ना वो 1 to num होने की संभावना है, ये मुझे चेक करना होगा। और काउंट ऑफ फैक्टर के लिए मैं एक cf नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैंने 0 रखा, चूंकि इनिशियली 0 फैक्टर है और मुझे जोड़ने का काम करना है, तो 0 में ही जोड़ते चले जाएंगे। काउंटिंग के लिए जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है उसमें इनिशियल वैल्यू 0 लेना होता है। अब मैं यहाँ लूप चला रहा हूँ फॉर i = 1, i इज लेस देन इक्वल टू num, और i को मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये लूप मैंने खोला और ये लूप बंद भी हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, चूंकि i का हर वैल्यू num का फैक्टर तो होगा नहीं, तो मैं चेक करता हूँ कि अगर num के वैल्यू में i के वैल्यू से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसका साफ सा मतलब है कि i जो है ना, i इज द फैक्टर ऑफ num। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा करो कि काउंटर को प्लस प्लस कर दो, काउंट ऑफ फैक्टर को आप प्लस प्लस कर दो। इसका मतलब है सीधा सा कि काउंट ऑफ फैक्टर में आप 1 जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हर बार जब एक नया i मिल रहा है जो कि num के वैल्यू को काटने वाला है, तो दैट इज द फैक्टर। तो cf को मैं 1 से बढ़ा दे रहा हूं। लेकिन एक चीज और है कि अगर cf बढ़ते हुए 2 से ज्यादा जैसे ही होता है, तो इसका मतलब है कि इसी पॉइंट पर यह पता चल जाता है कि भाई आपका जो num का वैल्यू है वो प्राइम नहीं है, तो आगे लूप चलाना बंद करो, ब्रेक कर जाओ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है। अब मैं लूप से बाहर आने के बाद लिखता हूं कि अगर cf का वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो आप प्रिंट कर दो न्यू लाइन में कि num में जो वैल्यू है वो जो है ना इज अ प्राइम इंटीजर। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली 2 आ रहा है ना, और नहीं तो अदरवाइज जो है आप ऐसा करो कि मैसेज दे दो कि num में जो वैल्यू है वो प्राइम
इंटीजर नहीं है। अब चलिए, ये तो आपने ऐसा क्लास बना दिया। देखिए यहाँ से मैंने ये जो है ये क्लास बना दिया जिसमें मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैं यूज़र से मैंने इनपुट लेके रखा है टेक के थ्रू, और फिर उस वैल्यू को मैंने चेक के थ्रू कॉल करके मैसेज प्रिंट कर दिया। अब मेन फंक्शन में आपको माई क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। चलिए मैंने ओबीजे बनाया। यहाँ पे ओबीजे क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास है। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कॉल करना होगा टेक फंक्शन को, ताकि जो भी इनपुट यूजर डाले वो नम में, ओबीजे के नम में चला आए, और उसके बाद चेक फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि ये बता सके कि भाई नंबर प्राइम है या नहीं है। चलिए इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं। अभी देखिए यहाँ पे ये मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया था, तो चलिए ये सेमीकोलन में डाल देता हूं, क्योंकि C++ में कोई भी क्लास जब बंद होता है तो उसके बाद वहां पे सेमीकोलन पड़ता ही है। तो ये एक एरर था, एक बग था जिसको मैंने सुधार लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 199, तो 199 के बारे में ये मैसेज दे रहा है चेक करने के बाद कि 199 इज अ प्राइम इंटीजर, जो कि वाकई सही है। कोई छोटा सा प्राइम इंटीजर भी मैं डाल के चेक कर लेता हूँ, लाइक 7 तो या 13 जो भी है, तो ये देखिए 7 इज अ प्राइम इंटीजर। अब मैं कोई वैसा इंटीजर डालता हूं जो प्राइम नहीं है, जैसे 450 डाल देता हूं। देखिए 450 के बारे में ये मैसेज दे रहा है कि 450 इज नॉट अ प्राइम इंटीजर, बिल्कुल सही है। ओके, अभी मैं यहां पे फिर से एक बार कंपाइल करता हूं, 1 को चेक कर लेता हूं। देखिए 1 इज नॉट अ प्राइम इंटीजर, क्योंकि 1 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, जो काउंट ऑफ फैक्टर्स है, वो 1 है, 2 नहीं है। एग्जैक्टली 2 होना चाहिए प्राइम के लिए। यहां पे आप अगर चाहें तो 4 के जगह पे आप वाइल लूप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पे i में 1 रखना होगा, और यहां पे आप लूप चलाएंगे वाइल i इज लेस देन इक्वल टू नम, और i को प्लस प्लस लूप के अंदर आप कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि वाइल लूप के थ्रू भी आपका काम एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे देखिए मैंने 199 डाला, देखिए ये प्राइम इंटीजर है। उसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे डू वाइल का भी यूज कर सकते हैं। बस ख्याल ये रहे कि डू वाइल का वाइल जब आप लास्ट में लिख रहे हैं तो वहां पे आपको सेमीकोलन दे देना है। ठीक है, मैं इससे भी एक बार चेक कर लेता हूं कंपाइल एंड रन करके कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। चलिए मैंने 12 डाला, 12 इज नॉट अ प्राइम इंटीजर। अब जो है मैं कोई प्राइम इंटीजर डालता हूं, सपोज मैंने डाला 17, तो 17 इज अ प्राइम इंटीजर। और अगर मैंने सपोज कि मैंने 1 डाला, 1 को भी मैं चेक कर लूं तो 1 इज नॉट अ प्राइम इंटीजर। तो इस तरह से आपने फंक्शन का यूज करके अभी तक के इस सेशन में सीखा कि कैसे आप किसी नंबर का इनपुट लेके आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। जहां पे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, तो नथिंग, वाइड। लेकिन सपोज कि मैं INT रिटर्न टाइप कर दूं, तो यहां पे फिर आपको ये मैसेज नहीं देना है। आपको यहां पे क्या करना है, चेक करना है कि भाई अगर CF का वैल्यू 2 है तो यहां से रिटर्न कर दो 1। देखिए यहां पर मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि मैं 1 रिटर्न कर रहा हूं यस के लिए, ओके, और अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूं 0। मेरा अपना ये मानना है कि मैं जो है 0 रिटर्न कर रहा हूं, 0 फॉर नो। ओके, तो अब क्या करना होगा ना कि आपको यहां पे एक INT वेरिएबल, सपोज आपने रिजल्ट ले लिया, तो OBJ के चेक का रिटर्न वैल्यू आपको रिजल्ट में रखना होगा, और यहां पे चेक करना होगा कि अगर रिजल्ट का जो वैल्यू है अगर वो 1 आता है, रिजल्ट का वैल्यू अगर 1 आता है, तो उस केस में आप ये प्रिंट कर दें कि जो नंबर है वो प्राइम है। लेकिन देखिए नंबर तो आपके पास है नहीं, नंबर जो है वो, देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि अब नम जो है वो तो आपका नेचर में कैसा है, प्राइवेट है। तो नम का वैल्यू तो कहीं आपके पास आ नहीं रहा, और आप obj.num कर नहीं सकते, चूंकि प्राइवेट वेरिएबल को आप बाहर से कॉल नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहां पे आपको क्या करना होगा कि सिर्फ मैसेज आप दे सकते हैं कि भाई जो नंबर है ना वो प्राइम इंटीजर है। नंबर कौन सा है ये आप नहीं दे सकते ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ C++, और या आप मैसेज दे सकते हैं कि नॉट अ प्राइम इंटीजर। देखिए इसको मैं चेक करता हूं, अगर मैं यहां से कंपाइल एंड रन करूं तो देखिए मैंने डाला 199, तो देखिए मैसेज आ रहा है कि भाई ये तो प्राइम इंटीजर है। कम से कम इतना कैलकुलेशन तो आपका हो ही जा सकता है। हाँ, नम का वैल्यू आप बाहर से प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि नम जो है ना वो प्राइवेट है नेचर में। देखिए 1 अगर मैंने डाला तो 1 के बारे में सिर्फ मैसेज आ रहा है कि नॉट अ प्राइम इंटीजर। ये ऐसा नहीं आ रहा कि 1 इज नॉट अ प्राइम इंटीजर, ओके। और अगर मैं यहाँ पे
कोई अलग वैल्यू डालता हूँ, लाइक 450 मैं डाल देता हूँ, तो देखिए नॉट अ प्राइम इंटीजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब कुछ लोगों का ये सोचना होता है ना कि यहाँ पे मुझे यस के लिए 1 ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 100 डाल देता हूँ। ये तो डेवलपर की मर्जी है, तो 100 यस के लिए हो गया, और सपोज 40 डाल दिया डेवलपर ने, तो 40 नो के लिए हो गया। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपके कोड को चेंज करना होगा। यहाँ पे 100 लिखना होगा कि अगर 100 है तो प्राइम इंटीजर, अदरवाइज नॉट अ प्राइम इंटीजर। ओके, अभी मैं चेक कर लेता हूं, मैं डालता हूं 199, देखिए 199 इज अ प्राइम इंटीजर। मैं 1 डाल के भी चेक कर लेता हूं इस कोड को, 1 डाल के भी चेक कर लेता हूं, नॉट अ प्राइम इंटीजर। ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे 230 डाल देता हूं इस बार, 230 नॉट अ प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो इतना सारा आपने इफ यूज किया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहां से रिटर्न करवा दीजिए CF को। बहुत सिंपल सा तरीका है ये। तो CF को अगर रिटर्न कराया तो मैं यहां पर सीधा सा चेक कर सकता हूं कि भाई अगर CF का वैल्यू जो कि रिजल्ट में आया है वो अगर 2 है तो नंबर इज अ प्राइम इंटीजर, अदरवाइज नंबर इज नॉट अ प्राइम इंटीजर। उतना इफ का आपको झंझट नहीं रहेगा, आपने काउंट किया फैक्टर को और आपने दे दिया कि भाई देख लो, उसी के हिसाब से देखिए 17 को ये प्राइम इंटीजर कह रहा है। तो लॉजिक थोड़ा सा अलग भले ही होता है, लेकिन प्रोग्राम करना और आसान हो जाता है। देखिए एक को ये प्राइम नहीं मान रहा है, बिल्कुल सही बात है, और कोई वैसा नंबर डालता हूं जो कि वाकई थोड़ा बड़ा वैल्यू है, लाइक 250, तो 250 को ये बता रहा है कि इट इज नॉट अ प्राइम इंटीजर। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो लेसन में, जो कि C++ वीडियो सीरीज का, ट्यूटोरियल सीरीज का एक पार्ट है, उसमें आप लोगों ने ये देखा कि कैसे आप C++ के अंदर यूज़र से एक इंटीजर का इनपुट लेके ये चेक करके बता सकते हैं कि वो इंटीजर जो यूज़र ने डाला है वो प्राइम है कि नहीं है। जिसके लिए आपने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो फंक्शन का यूज़ किया। फंक्शन भी आप लोगों ने 2 तरह से बनाया। पहला फंक्शन आपने बनाया जिसका रिटर्न टाइप नहीं था, दूसरा फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप था। रिटर्न टाइप में भी आपने कॉम्प्लिकेटेड वे में रिटर्न किया, और लास्ट में मैंने सिंपल वे में काउंट ऑफ फैक्टर को रिटर्न करके भी लॉजिक चेंज कर दिया और थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के अंदर भी मैंने जो यूज़ किया लूपिंग स्टेटमेंट, उसमें मैंने शुरुआत में फॉर लूप यूज़ किया, उसके बाद मैंने वाइल स्टेटमेंट यूज़ किया, और उसके बाद मैंने डू वाइल स्टेटमेंट भी यूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी अपना ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।